एक 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 एक, एक बहुत बड़ा कंजूस आदमी जा रहा था रास्ते में, एक फकीर रोड के किनारे बैठ के भीख मांग रहा था। अब उसको भूख लगी, क्या हुआ समझ में नहीं आया, ये कंजूस का दामन पकड़ लिया, बोला भैया 10 टका दे। कंजूस बोला हमें 1 टका नहीं दो, ये 10 टका की बात करी। बोला नहीं देवा दे, दामन छोड़बो नहीं, ते हमरा मारी के सुता दा, दामन नहीं छोड़बो। बहुत कोशिश किया दामन छुड़ाने का ये कंजूस, लेकिन वो फकीर दामन नहीं छोड़ा। इस समझ गया कि हमारा खैरियत नहीं था, 10 टका दे में लगता। तो 10 टका, 1 10 टका था उसके पास में, निकाल के फकीर को दे दिया। फकीर खुश हो गया। फकीर बोला कि मांग क्या मांगता है, मांग मुझसे क्या मांगता है। तो कंजूस बोल लीजिए 10 टका दादा हमारा। बखील जन्नत में नहीं जाएगा। बखील जन्नत में, बखील के 4 क्वालिटी है। कै क्वालिटी है बोलिए? बखील कितना हुआ? अरे बोलो भाई कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। अल्लाह सब कुछ बनाए, बखील ना बना, इसलिए कि बखील जन्नत में वो चाहे जितनी नमाज पढ़ना हो पढ़ ले, अगर वो बखील है जन्नत में नहीं जाएगा। जितना रोजा रखना हो रख ले, वो जन्नत में नहीं जाएगा। जितना रोजा रखना हो रख ले। अभी रमजान का महीना आ रहा ना, तैयारी है ना? है? कै रोजा रखोगे एक दिन में? कुर्बान जाओ। अच्छा देखिएगा, रोजेदारों की भी क्वालिटी है हजरत, रोजेदारों की क्वालिटी है। एक रोजेदार वो भी मिलेगा रमजान के महीने में, रोजा नहीं रखेगा, अफ्तारी में सबसे पहले वही बैठेगा। बोलो बात सही कि गलत है? इफ्तारी में सबसे पहले वही बैठेगा और बीवी बोलेगा आखन तक कचरी नहीं बनी, कचरी अंदर। अच्छा एक रोजेदार वो भी है, सेहरी नहीं छोड़ेगा, रोजा नहीं रखेगा, सेहरियों नहीं छोड़ेगा। अच्छा एक रोजेदार वो है, पहला रोजा रखेगा, पहला ठो रोजा, अब बीच में छोड़ देगा और लास्ट वाला रोजा रखेगा। एक नौजवान को हम पकड़े, हम कहे बे अल्लाह का बंदा, पहला रोजा रखा, बीच में सब छोड़ दिया, लास्ट वाला रखा, कहे बे? बोला हजरत आप नहीं समझे, हम रोजा को घेर दिए। हमने कहा रोजा भागा जा रहा था कहा? बोला नहीं, रोजा भाग नहीं पाएगा ना, हम पहला रखे बीच में छोड़ दिए और लास्ट वाला रख दिए, रोजा वहीं घेर दिए। रोजा कितना है? अरे बोलो कितना है? 30 रोजे हैं। 30 रोजे हैं या 29 रोजे हैं? इंशाल्लाह रखेंगे। और कुछ नौजवान, हमारी माँ बहनें सुनो, मेरी माँ बहनें, कुछ नौजवानों की शादी होने वाली होती है ईद बाद नौजवान की शादी है, रमजान का महीना आ गया तो माँ कहती है बेटा रोजा मत रखिए, कमजोर बाजवे गाल पिच की तू तुरा खुद या से बिहा करना छू। तो क्या ये रोजा रखने से गाल पिचक जाता है? अरे बोलो, गाल पिचकता है? नौजवानों ईमान को मजबूत करो, ईमान को मजबूत करो। तुम्हारा ईमान ये होना चाहिए, मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा, ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा। किरदारो किरदारो अमल से ये जमाने को बता दो, किरदारो अमल से ये जमाने को बता दो, क्या इस्लाम था इस्लाम है इस्लाम रहेगा, यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। एक आदमी रोजा रखा और पूरे बस्ती में सबको बचाता था। रोजा जी ना,
रोजा आई 3 रोजा भाग हमार। तो लोग उसको पूछता थे कि बतावा जा ना, बोला नहीं बता दी जौन तोरा जो सोचवा के रोजा नहीं ही। आप बगले में नदी थी, उसको प्यास लगती थी ना तो नदी चला जाता नहाने के लिए, डुबकी मारता था, पानी पी के निकल जाता। 3 से 4 बार वो नहाता था नदी में। तो लोग कहता थे रे ते गोश और इतना कने खोरी जा, बोला भैया रोजा लगी जा हमरा, गोशो खोरी बदन ठंडा रह जाओ। एक रोज बेटा फंसा गया, पानी पीने के लिए जा रहा था, नहाने के लिए, पानी में डुबकी लगाया, मुंह जो खोला ना पानी पीने के लिए, टेंगरा मछली घुस गई। बोलो अब तो बस बाबा बाबा चिल्लाते हुए निकला वहां से। तब लोगों ने कहा कि ओ तुरा रोजा नहीं लगे, तुरा प्यास लगे। इंशाल्लाह 30 रोजे रखेंगे। कितने लोग तैयार है? हाथ उठाए इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। नौजवानों सुनो, इंशाअल्लाह तुम रोजे रखो, अगर कमजोर हो अल्लाह तुम्हें ताकतवर बना देगा। इंशाअल्लाह रोजा रखो, अगर तुम कमजोर हो, अगर तुम बीमार हो, अल्लाह तुम्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। ए नौजवानों रोजा रखो, तुम्हारे अंदर में तकवा पैदा होगा। रोजा रखो, तुम परहेजगार बन जाओगे। रोजा रखो। एक बात याद रखना, नमाज, ज़कात, हज, ये तमाम जितने भी नेक अमल हैं, इसका जज़ा अल्लाह फरिश्तों से दिलवाएगा। लेकिन मेरा रब कहता है कि लोगों, मेरे बंदो, तुम रोजा रखो, इसका बदला मैं अपने हाथों से दूंगा। सुभान अल्लाह बोले दमाश। रोजे का बदला अल्लाह किससे देगा? अपने हाथ से देगा, बंदे को अपने हाथ से देगा। मेरा बंदा ये ले, ये तुमने दुनिया में रोजा रखा था, इसका बदला मैं तुम्हें अपने हाथों से दूंगा। कुर्बान जाओ। वो कौन कितने खुश नसीब लोग होंगे, वो कितने खुश नसीब लोग होंगे, कुर्बान जाओ, जो अल्लाह के हाथों से इनाम पाने वाला होगा। इसलिए हर बच्चा को, नौजवानों को अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह रमजान के महीने का एहतराम करना, इकराम करना। हाँ, बूढ़े लोगों के बारे में बताया गया है कि जो बहुत कमज़ोर हो गए हैं, बहुत ज़्यादा बूढ़े हो गए हैं। आहा, अब वो रोज़ा से थे, वो बूढ़े मियाँ रोज़े से थे, लेकिन अब भूल चूक में वो खाना खा रहे हैं। तो तुमको पता है कि वो रोज़ा से है, खाना खा रहा है, उसको याद नहीं है, तो उसको टोको मत, उसको खाने दो, उसको खाने दीजिए, इसलिए कि बूढ़ा आदमी है। और कुर्बान जाओ नौजवानों, इसलिए रमज़ान के महीने का एहतराम करना। जो रमज़ान के महीने का इकराम करता है, जो रमज़ान के महीने का एहतराम करता है, अल्लाह उसको इसका जज़ा अपने हाथों से देता है। तो ये मैंने ये कहा कि बखील चाहे जितना रोज़ा रख ले, जन्नत में, बोलो भाई, जन्नत में कौन नहीं जाएगा? बखील कंजूस जन्नत में नहीं जाएगा। जन्नतोत नहीं जाबे बखील, जन्नतोत नहीं जाबे कंजूस, जन्नतोत नहीं जाबे कंजर, जन्नतोत नहीं जाबे मक्खी चूस, जन्नतोत नहीं जाबे। केनो आमी कोची ना, अल्लाह नबीर फरमान आछे, अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर वो कुरान का कारी हो, कुरान पढ़ने वाला हो, फिर भी नहीं जाएगा? तो अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, जितना कुरान पढ़ना हो पढ़ ले, अगर वो बखील है जन्नत में नहीं जाएगा। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत कहते हैं अल्लाह के रास्ते में माल लुटाने को, अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने को सखावत कहते हैं। कुर्बान जो एक बादशाह था, बड़ा सखी था। क्या था? बोलो भाई, जल्दी जो भी बोलो। बड़ा बादशाह, बड़ा सखी था। और उसके अपोजिट उसकी जो बीवी थी ना, बहुत बखील थी, बहुत बखील, यानी 1 नंबर की कंजूस थी वो औरत, उसकी बीवी। एक मछुआरा